भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 50वें मंत्र में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति है, जो बुद्धि युक्त पुरुष है, अर्थात जो कर्मयोगी है। कर्मयोगी जिसको बोध है, जो जानता है कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं, उन कर्मों के भयावहता को जानते हुए वे दोनों कर्मों को, अच्छे हैं या बुरे, दोनों को इस संसार में ही छोड़ देता है, त्याग देता है। जिस प्रकार से सर्प जो होता है वो अपने पीड़ादायक कष्टदायक जो केंचुल होती है ना, उसको त्याग देता है संसार में, उसको किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से जो कर्मयोगी है वह समत्व बुद्धि का आश्रय लेता है पहले, और यह समबुद्धि की प्राप्ति ईश्वर दर्शन से होती है। ईश्वर दर्शन को प्राप्त करता है। ध्यान करते करते वह परम प्रकाश में अपने आप को शांत और स्थिर करता है। जब शांत और स्थिर करता है तो उसके सामने दोनों कर्म, अच्छे और बुरे दोनों कर्म आते हैं। वह दोनों कर्मों को ही इस संसार में त्याग देता है। उन कर्मों से वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। भगवान ने कहा, इन कर्मों से जो उत्पन्न होने वाला जो फल है, जो दोष है, जब दोनों को त्याग देगा वह, तो क्या होगा कि वह इस संसार से बिल्कुल मुक्त होकर, भार रहित होकर अपने मूल स्रोत ईश्वर में जाकर एकमिक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा। कठोपनिषद में एक उपाख्यान आता है। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि मानव के समक्ष दोनों मार्ग आते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् तौ संपरित विविनक्ति धीरः श्रेयो धीरोपि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं। आरंभ में जो ज्ञानी है वो क्या करता है कि वह श्रेय मार्ग अर्थात कल्याण के मार्ग को स्वीकार करता है। प्रिय लगने वाले मार्ग को, विषयासक्त भोग, जहाँ पर नाना प्रकार के सांसारिक ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि के सुख, इनके प्रलोभन जहाँ पर होते हैं वह उनका त्याग कर लेता है। वह उनको त्याग कर परम कल्याण के मार्ग का आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात श्रेय मार्ग का आश्रय लेता है। ये दोनों में से श्रेय मार्ग का आश्रय लेने के बाद योगी क्या करता है कि इसके प्रतिबंधक जो दोनों हैं वो सभी को वह त्यागना शुरू कर देता है। और एक अवधि ऐसी आती है कि वह फिर उसको भी, अर्थात जिसका उसने आश्रय लिया था, उस आश्रय को भी वह त्याग देता है, उसको भी वह खत्म कर देता है, उससे भी उसका नाता कोई भी नहीं रह जाता। समस्त कर्मों को वह पूरी तरीके से त्याग कर वह परमात्मा में जाकर स्थिर हो जाता है, जो ईश्वर का परम धाम है, जिसे ईश्वर का परम प्राप्य जो है कि योग कहा गया है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। भगवान ने कहा, कर्मजम, कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो बंधन हैं उनको बुद्धि युक्त पुरुष, अर्थात जो परमात्मा के प्रकाश में रत है, जो सच्चा कर्मयोगी है, वो क्या करता है, उसके फल को ही वो त्याग देता है। जिस प्रकार से भुने हुए बीज पुनः उगने की संभावना को खो देते हैं,
भुना हुआ बीज अंकुरण की क्षमता को समाप्त कर देता है। वे कहते हैं कि मनीषिण ऐसे मनीषी होते हैं, ऐसे तत्वदर्शी आत्मज्ञ मनीषी क्या करते हैं कि वो इनको पूरी तरह से त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता है, जन्म और कर्म संस्कारों के बंधन से विशिष्ट रूप से बिल्कुल मुक्त होकर परम पद को चले जाते हैं, जिसको अनामयम पदम कहा गया है। अनामय पद, जो पद ईश्वर का परम पद है, जहां पर नाम रूप रस अकथ कहानी रामचरितमानस में कहा गया है, जहां पर नाम न रूप न रस, वहां पर ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, वह परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यह परम आनंद जीते जी प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास वह परम आनंद आरंभ से लेकर अंत समय तक था, तभी प्रभु ने वह आनंद गोपियों को दिया। प्रभु का अपना वो आनंद जो था, प्रभु ने वो आनंद उद्धव को दिया, समय के साथ अर्जुन को भी प्रदान किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परम पद, ये जो स्थिति है, अवस्था है, ये मरणोपरांत होगी, ऐसा नहीं है। सूर्योदय की आवश्यकता तब ही होती है जब अंधकार होता है, और जब अज्ञान अंधकार के अरुणोदय काल अर्थात परमात्मा के प्रकाश का जब समय होगा, तो वह आपके जीवन में बिल्कुल घटित होगा, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिला है। इस जीवन का सार तत्व तो यही है कि आपको इस शरीर के रहते रहते आपके जीवन में परमात्मा रूपी अरुणोदय, उसका प्रकाश हो और आप परम आनंदमय पद को आप प्राप्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। ये मोह ही तो है जो समग्र जन्म बंधनों का कारण है। भगवान ने कहा मोह ते कलिलम, कलिलम मतलब एक ऐसा दलदल, एक ऐसी भयावह गति जिसमें जीव धंसता हुआ ही चला जाता है, जिससे वह निकल नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम, जब तुम ऐसे मोह रूपी दलदल को पार कर जाओगे, तब तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले, जो हम भौतिक जगत में जो भोग भोग रहे हैं, जिन भोगों को और भोगने की लालसा है, मन में अनेकानेक प्रकार की भोग की प्रवृत्तियां, इच्छाएं जो जन्म लेती हैं, स्वर्ग आदि के भोग, गंधर्व लोक इत्यादि के भोग, वे सब के सब भोग मोह ते कलिलम, ये मोह रूपी दलदल ही तो है। जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कभी देव योनि को, कभी पशु योनि को, कभी पक्षी, कभी गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर इत्यादि, ये योनियां क्या हैं? ये मोह रूपी दलदल हैं। इस मोह रूपी दलदल को कैसे पार कर पाएंगे? इस मोह रूपी दलदल को पार करने के लिए भगवान ने कहा अर्जुन, तुम इनको त्याग दो, इसके लिए तुम कर्म योग का आश्रय लो। जब कर्म योग का आश्रय लोगे तो समस्त कर्म ईश्वर में अर्पित हो जाएंगे, वो बंधन कारक नहीं होंगे। आगे प्रभु ने कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से यह बुद्धि विचलित हो जाती है। हमारी ये जो बुद्धि है कैसे विचलित होती है? भांति भांति के वचनों को सुनने से। जब मनुष्य अनेक प्रकार की बातों को सुनता है तो उसके चिंतन भी अनेक प्रकार के होते हैं।
इसलिए सबसे पहले भगवान ने कहा कि भांति भांति के वचनों को सुनने से यह बुद्धि क्या होती है, विचलित होती रहती है। इस बुद्धि को ज्ञान हुआ कि देवताओं को पूजने से गति होती है, उसने पूजना शुरू कर दिया। आवश्यकता हुई क्योंकि देवता एक पूजन का निश्चित समय पर बहुत समय तक पूजा करने के बाद फल देते हैं। तब तक पता चला कि शायद तंत्र क्रिया के द्वारा, तंत्र योग के द्वारा जल्दी सफलता मिल जाती है। तंत्र योग, तंत्र क्रिया करने शुरू कर दिए। तब तक पता चला कि तंत्र योग और तंत्र क्रिया के द्वारा इससे अच्छा है कि जिन्होंने तंत्र योग को सिद्ध किया हुआ है उसके पास जाएंगे तो ज़्यादा और अच्छी तरीके से बोर करा देंगे। उनके पास गए तो पता चला कि उन्होंने अपने झांसे में, अपने लपेटे में ले लिया। यही संसार की स्थिति है, यही संसार की कहानी है। इसलिए जीव इससे निकल ही नहीं पाता। हमारी परम पूजनीय गुरु माँ एक बात कहती हैं। माँ कहती हैं कि बुद्धि का भेदन होता है। ये जो भांति भांति के जो विचार हैं, भांति भांति के जो सोच हैं, चिंतन है, इस विचारणी बुद्धि को आप त्याग सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होगी। जब आपके जीवन में पूर्ण श्रोत्रिय सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब आएंगे तो वे आपके हृदय का भेदन, अर्थात इस जगह पर जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर, यहाँ पर ही मन बुद्धि इसका वास होता है, चित्त का वास है, उनका वह भेदन करेंगे। यहाँ से भेदन होता है। जब इस जगह से भेदन होगा तो ये भांति भांति के संस्कार, कुविचार, कुसोच ये समाप्त हो जाएंगे। और जब इस कुसंस्कार को, कुविचारों को जब आप समाप्त करेंगे तब जाकर के आपकी बुद्धि एक बुद्धि होगी, निश्चला बुद्धि। तो वह एक बुद्धि होगी विवेक बुद्धि। और यह विवेक बुद्धि आपको परमात्मा तक ले जाएगी, ईश्वर तक ले जाएगी। और यह विवेक बुद्धि की प्राप्ति समय के पूर्ण संत सदगुरु ही कराते हैं। इसकी पहचान समय के गुरु के पास ही होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। और कोई आए, आज संसार में गुरुओं की तो भरमार है, उपदेशकों की कोई कमी नहीं है, और हम अज्ञानी हैं, हमें सत्य की पहचान नहीं है, सही चीज की परख नहीं है। हम स्वयं भटके हुए व्यक्ति के साथ हम स्वयं खुद भी भटक रहे हैं। इसीलिए तो हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवत प्रेमियों, आदरणीय श्रद्धालुओं, आपको भटकने के लिए जीवन नहीं मिला है। क्योंकि ये जीवन, अगर ये पौड़ी से अगर आप चूक गए, ये अवसर आपने यदि गंवा दिया, तो निश्चित रूप से जानो कि आपको यह मोह रूपी दलदल अपनी तरफ खींच लेगा। इस मोह रूपी दलदल को पार करने के लिए आपको गुरु की पहचान होनी चाहिए। आप उठो, योगानंद बनो, विवेकानंद बनो, आप ध्रुव बने, प्रहलाद बने, मीराबाई बने आप, तब जाकर के आपको सत्य की पहचान, सत्य की परख हो पाएगी। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मत कहिए आप कि आपके जीवन में सुख और शांति होगी या आप योग को प्राप्त होंगे। नहीं, ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यह मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में ये सारे बाह्य कार्यों को किया है। हमने स्वयं योग किया, आसन प्राणायाम किया, अनेकानेक मुद्राओं को किया, अनेकानेक मंत्र मालाओं को, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि सबको किया, किंतु इनसे करने के बाद हमको वो चीज नहीं मिली, वह शांति की प्राप्ति नहीं हुई, उस सत्य को हम आत्मसात कर ही नहीं पाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने अंतस में उतरना होगा, अपने अंतर्घट में परमात्मा के उस साम्राज्य में प्रवेश करना होगा। और वो कब होगा?
वह तब हो पाएगा जब हमारे जीवन में ऐसे पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा के द्वारा, उनकी अनुकंपा के द्वारा आप इस मार्ग को आत्मसात कर पाएंगे, इस ज्ञान को आप प्राप्त कर पाएंगे। यह गुरु का ज्ञान गम्य मार्ग है, यह भौतिक जगत में कोई इसे करा ही नहीं सकता। इसलिए आज हम आप लोगों के समक्ष इसी पावन उपदेश को देते हुए एक जय घोष अर्पित करेंगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ आशुतोष शामली जी की जय।